मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 28 में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वचन में हम जैसे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किसी विश्वासी की सराहना कर रहा है, किसी विश्वासी को उसके विश्वास के लिए मान दे रहा है कि तेरा विश्वास बड़ा है, कि तू इसलिए तू जैसा चाहती है वैसा तेरे लिए हो जाए। यहाँ ये जो घटना है या ये प्रभु यीशु मसीह ने जो इस वचन में जो कहा है वो बहुत ही अपने आप में गहरा और बहुत ही अपने आप में अद्भुत है। एक विश्वासी इंसान को उसके विश्वास के लिए परमेश्वर सराहना करता है कि जैसे आप विश्वासी हैं, मैं विश्वासी हूँ, और जो विश्वास हमने परमेश्वर पर रखा है उस विश्वास को देखते हुए परमेश्वर सराहना करता है, परमेश्वर उस विश्वास को मान देता है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। विश्वासी तो बहुत से लोग होते हैं, लेकिन सभी के विश्वास के लिए परमेश्वर सराहना नहीं करता। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके विश्वास के लिए परमेश्वर सराहना करता है। आप में से हर एक जन के हृदय में जो विश्वास है उस विश्वास के लिए परमेश्वर आपकी सराहना करना चाहता है। लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों को कुल मिलाकर हम हमारे विश्वास को जब परमेश्वर में दिखाते हैं तब परमेश्वर हमारे विश्वास की सराहना करता है। यह अपने आप में कितनी बड़ी घटना है कि बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह विश्वास को उत्पन्न करने वाला है, कि हमारे हृदय में जो आज जीवित परमेश्वर के ऊपर का जो विश्वास है या जिंदा खुदा के ऊपर का जो हमारा अंदर विश्वास है वो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला। परमेश्वर की बातें, यहोवा की बातें, उस परम प्रधान हृदय में जो परम प्रधान के हृदय में जो हमारे विषय की योजना, ये सब कुछ हमने यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त कर लिया, यीशु मसीह के द्वारा जान लिया। हम समझ भी रहे हैं, हम सीख भी रहे हैं, और परमेश्वर के प्रति हमारे हृदय में विश्वास बढ़ रहा है। तो ये जीवित है परमेश्वर के ऊपर का जो विश्वास है, ये विश्वास का केंद्र बिंदु यदि कोई है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। इस विश्वास का यदि कोई उगम स्थान है या कोई स्रोता है तो वो यीशु मसीह है। और इस विश्वास को यदि कोई बढ़ाता है तो वो यीशु मसीह ही है। और यीशु मसीह ही विश्वास का उत्पादक कहा गया है, यीशु मसीह ही विश्वास का स्रोता कहा गया है, यीशु मसीह ही विश्वास का केंद्र बिंदु कहा गया है। और ऐसे विश्वास रूपी या ऐसे विश्वास उत्पन्न करने वाले प्रभु यीशु मसीह किसी के अंदर जब विश्वास को देखता है और ये कहता है कि तेरा विश्वास बड़ा है, तो ये बात सोचने वाली होगी कि कितना उसका विश्वास होगा। जिसके द्वारा हमें विश्वास मिला या जिसके द्वारा हमने जीवित परमेश्वर पर विश्वास रखा, यदि वो हमसे कहे कि तेरा विश्वास बड़ा है, तो आपके विश्वास की लेवल क्या होगी, आपके विश्वास की जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी। वो विश्वास आपको कहां तक लेके जाएगा? वो विश्वास आपको सीधा मरने के बाद परमेश्वर के राज्य में, उसके भवन में लेके जाएगा। तो ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं कि बहुत से विश्वासी होते हैं, जैसा कि हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह एक जगह पर खड़ा था और बहुत से लोग वहाँ पर थे। वो विश्वासियों की भीड़ थी। वो जो त्यों करके यीशु मसीह से मिलना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा जो चिन्ह चमत्कार हुए उनकी गवाही सुनी थी, और यीशु मसीह हमारे जीवन में भी कार्य करेगा ऐसे सोचते हुए, ऐसे विश्वास करते हुए वो यीशु जहाँ पर है वहाँ पर वो चले जाते हैं। बहुत बड़ी भीड़ होती है, बहुत बड़ी भीड़, इतनी भीड़ की वो भीड़ यीशु मसीह के चेलों से संभल नहीं पा रही थी। वो भीड़ यीशु मसीह को छूने के लिए या तथा यीशु मसीह से बातचीत करने के लिए आमादा थी। और बाइबल बताती है कि उसी दौरान एक घटना होती है। वो घटना ये होती है कि एक स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, और वो वहाँ पर आती है, वो मौजूद होती है, देखती है कि बहुत से लोग यीशु मसीह को घेरा डाले हुए हैं। मैं कैसे जाऊंगी, कैसे बातचीत करूंगी, वो उसके लिए थोड़ा मुश्किल ही था, क्योंकि 12 साल से शरीर से लहू बह रहा है, इसलिए उसके शरीर में कमजोरी है, वो बीमारी से पीड़ित है, सामने भीड़ को देख रही है, और वो अंदर विश्वास को रखती है कि मैं कैसे तैसे करके यीशु मसीह के कपड़ों को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी।
और बाइबल बताती है कि वो उस विश्वास के तहत वो गर्दी में घुस गई और जो त्यों करके प्रभु यीशु मसीह के कपड़े का एक धागा उसके हाथ में लगा, जिस समय लगा उसी घड़ी उसी क्षण वो चंगाई को प्राप्त कर ली। फिर यीशु मसीह ने पूछा भी कि मुझे किसने छुआ। यीशु मसीह ने इसलिए पूछा ताकि ये गवाही लोगों के सामने आए, इसलिए नहीं पूछा कि यीशु मसीह नहीं जानता था। यीशु मसीह तो सब बातों का ज्ञाता परमेश्वर है, वो सारी सृष्टि का ज्ञाता परमेश्वर, उसे सब कुछ पता है। फिर भी उसने जानबूझकर ये सवाल पूछा ताकि ये जो गवाही बनी है, विश्वास की गवाही, विश्वास के द्वारा जो उसने प्राप्त कर लिया है, वो लोगों को भी पता चले कि विश्वास की क्या ताकत होती है, विश्वास की क्या सामर्थ होती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जानबूझकर सवाल पूछा कि मुझे किसने छुआ। तब वो औरत समझ गई कि ये मेरे विषय में बोल रहा है। वो औरत खड़ी हुई और अपनी गवाही बताती है कि 12 साल से ये तकलीफ थी, लेकिन आपके विषय में सुनकर मैंने हृदय में विश्वास को रखा और आपके कपड़े को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और जिस घड़ी मैंने छुआ उसी घड़ी में चंगी हो गई। ये गवाही को वो देती है। तो सीखने वाली बात यह है कि वो भीड़ कौन सी थी, वो विश्वासियों की भीड़ थी। कुछ रहे होंगे उनमें गिने चुने, वो थोड़े शंकाखोर लोग होंगे, संशय लेने वाले लोग होंगे, शंका को रखने वाले होंगे, लेकिन बहुत से लोग ये विश्वासी लोग थे। और उन विश्वासियों की भीड़ में उस औरत ने ऐसा विश्वास रखा कि यीशु मसीह ने उसके स्पर्श को पहचान लिया। 1000 लोग यदि वहां पर होंगे तो 1000 लोगों के 2000 हाथ यीशु मसीह को छूने के लिए आमादा थे। फिर भी उन 2000 हाथों में भी यीशु मसीह ने उस औरत के स्पर्श को जान लिया, क्योंकि उस औरत का स्पर्श अन्य विश्वासियों की तरह नहीं था, उसका कुछ अलग था, उसके विश्वास में कुछ अलग था। और इसलिए इतने सारे लोगों के भीड़ में भी यीशु मसीह ने उसके स्पर्श को पहचान लिया, उसकी गवाही लोगों के सामने आई। और यीशु मसीह ने जाते वक्त उसको ये भी कहा, हे पुत्री, तू शांति से कुशल से चली जा, क्योंकि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। इसका मतलब विश्वास इतनी सामर्थ्य रखता है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यीशु मसीह उसके भी विश्वास की सराहना करता है। यीशु मसीह उसके विश्वास के लिए कितना मान देता है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यीशु मसीह ये नहीं कह रहा है वहां पे कि मेरे वजह से तू चंगी हो गई या मैंने तुझे चंगा किया, नहीं, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। परमेश्वर तो पहले से ही वो रोग मुक्त करने वाला परमेश्वर है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप विश्वास करते हैं क्या? यदि आप विश्वास करते हैं और आप ये चाहते हैं कि मेरे विश्वास की भी परमेश्वर सराहना करे, क्या लगता है आपको? समझो वो स्त्री वहां पर यीशु मसीह के कपड़े को छू ली और चंगी हो गई, और यीशु मसीह के चेलों ने बोला होता कि बाबा ये भीड़ हमको संभल नहीं रहे हैं, एक काम करो, लाइन लगाने के लिए बोलो। और वो 1000 लोगों को लाइन लगाने के लिए बोलते, और यदि आप उस भीड़ में रहते और आपका ही नंबर 1000वां रहता तो आप क्या करते? वो औरत आई, उसने विश्वास को दिखाया, ऐसा विश्वास, वो देखती नहीं बेटी कि कितना मुझे बोलने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं यीशु मसीह से बातचीत कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मैं यीशु मसीह को मेरा प्रश्न बता पाऊंगी कि नहीं बता पाऊंगी। उसने कुछ नहीं सोचा, उसने खाली इतना ही सोचा कि मैं जैसे तैसे करके यीशु मसीह के आंचल को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। क्योंकि यीशु मसीह कोई साधारण इंसान नहीं, वो तो परमेश्वर की ओर से आया हुआ खुद एक परमेश्वर और उसका सच्चा पुत्र है। क्या बात है ये कि यीशु मसीह कहता है कि तेरा विश्वास बड़ा है। ये विश्वासी तो बहुत से लोग होते हैं, विश्वासियों की भीड़ बहुत सी होती है, लेकिन कुछ गिने चुने हुए लोग होते हैं जिनकी विश्वास की परमेश्वर सराहना करता है। तो हम भी उस कैटेगरी में होने चाहिए, उस श्रेणी में, उस लाइन में हम भी होने चाहिए, क्योंकि हम भी विश्वासी है, आप भी विश्वासी है, मैं भी विश्वासी हूं, हमारे भी विश्वास की परमेश्वर सराहना करना चाहिए। ध्यान रखना, जिसकी विश्वास की परमेश्वर सराहना करता है वो इंसान कोई आम इंसान नहीं रहता, वो तो युगानुयुग तक परमेश्वर के राज्य में चमकता रहेगा। क्या आपने पुराने नियम के अब्राहम के विषय में पढ़ा नहीं? या अब्राहम को आपने देखा है क्या? नहीं देखा है। मैंने देखा है क्या? नहीं देखा है। अब्राहम को गुजरे हुए कितने साल हो गए, फिर भी आज भी उसके नाम हम लेते हैं, फिर भी आज भी उसके विषय में, उसकी जीवने के विषय में हम पढ़ते हैं, क्योंकि उसके विश्वास की परमेश्वर ने क्या की? सराहना की, उसके विश्वास की। यीशु परमेश्वर ने खुद से कहा था कि अभी से तुझे लोग विश्वास का बाप कहेंगे। कब कहा था? अभी 6000 साल हो गए। कब कहा था? बहुत 1000 साल हो गए, तब भी उसके विश्वास की सराहना कर रहे हैं, या उसके जीवन को हम देख रहे हैं। जैसे कि इस औरत के विषय में जब हमने पढ़ा कि जिसके विश्वास के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तेरा विश्वास बड़ा है, वो औरत चंगी होकर चली भी गई, वो गुजर भी चुकी होगी इस संसार में से, फिर भी उसके विषय में हम पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके विश्वास की सराहना की।
उस लहू बहने वाली औरत वो चंगी होकर वो इस संसार में जीकर वो चली भी गई परमेश्वर के पास, फिर भी हम उसके विषय में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसकी विश्वास की सराहना की। जिनके विश्वास की सराहना परमेश्वर करता है वे लोग कभी इस धरती पर से मिटेंगे नहीं। उनका नाम और उनका जीवन इस धरती पर युगान युग तक प्रेरणा देता रहेगा, युगान युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। क्योंकि आपको सर्टिफिकेट देने वाला कोई कॉलेज नहीं है, आपको सर्टिफिकेट देने वाला कोई स्कूल नहीं है, आपको सर्टिफिकेट देने वाला खुद परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, जो हमारी सुधि लेता है। तो क्या है इसके विश्वास में? विश्वासी तो सब लोग थे, लेकिन क्या था इसके विश्वास में जिसके लिए परमेश्वर ने उसकी सराहना की? उसकी घटना यह है कि ये औरत जो थी जिसके विषय में आज हम पढ़ रहे हैं, वो औरत कनानी स्त्री थी। कनानी स्त्री अन्य जाति से ताल्लुक़ रखती थी, यानी कि वो इजराइल की या पुराना नियम या मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जो कानून बताए, जो आज्ञाएं दी, उसके विषय में वो अनभिज्ञ थी। उसको कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो अन्य जाति से थी, वो इजरायली नहीं थी। इजरायली लोगों को पता है कि मूसा कौन है, इजरायली लोगों को पता है कि पुराना नियम क्या है, इजरायली लोगों को पता है कि भविष्यद्वक्ताओं की किताबों में जिस मसीहा के विषय में लिखा है वो कौन है। ये इजरायली लोगों के लिए था, अन्य जातियों के लिए नहीं था। और उन अन्य जातियों में से एक स्त्री थी जो यीशु मसीह के विषय में सुनती है कि यीशु मसीह चंगाई को देता है या यीशु मसीह के द्वारा चंगाई प्राप्त होती है। तो उसके जीवन में भी एक तकलीफ थी। वो ये तकलीफ थी कि उसकी एक लड़की थी, उस लड़की को अशुद्ध आत्मा की पीड़ा थी, और इस अशुद्ध आत्मा की पीड़ा के कारण उस लड़की का जीवन बहुत ही जर्जर बन चुका था, बहुत ही परेशानी में थी। और ये औरत अपनी लड़की की जो परिस्थिति है उसे देखते हुए वे बहुत ही कष्ट में होती है, और उसको यीशु मसीह के बारे में पता चलता है तो यीशु मसीह को मिलने जाती है। यीशु मसीह, उसके चेले उसके साथ थे, और वो उसको पुकारती है, परमेश्वर है दावीद की संतान, जो उसको परमेश्वर के प्रति जो था वो उसके पुकारती है और कहती है मुझ पर दया कर, मेरी बेटी पर दया कर। तो यीशु मसीह देखता है कि ये अन्य जाति से है, तो यीशु मसीह उसे बताता है कि देखो, इजराइल की खोई हुई भेड़ों के अलावा मुझे अभी तक किसी के पास भेजा नहीं है। यीशु मसीह उसे परमेश्वर की योजना बताता है कि जबकि मैं इस धरती पर आया हूं तो सबसे पहली आवाज मैं इजराइल को दूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने पहले मुझे इजराइल के लिए भेजा है। जब मैं क्रूस उठाऊंगा, सलीब पर मरूंगा, लहू बहाऊंगा, जब वो बहते हुए लहू पर अन्य जाति लोग विश्वास करेंगे, तब वे पापों की क्षमा पाते हुए परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में जाएंगे। ये परमेश्वर की योजना है। वो परमेश्वर की योजना को बताता है, उसको बताता है, उसके सामने वो योजना को रखता है कि देखो, अभी मैं तुम्हारे लिए उपलब्ध नहीं हूं। जब तक यीशु मसीह सलीब पर मरा नहीं हमारे लिए, तब तक हमारे लिए उपलब्ध नहीं था। ना वो आपके लिए, ना वो मेरे लिए, किसी के लिए उपलब्ध नहीं था। जब वो उसने क्रूस उठाया और समस्त मानव जाति की पापों की क्षमा के लिए उसने अपना लहू बहाया, अपनी जान दी, तब वे सब लोगों के लिए उपलब्ध हुआ। इसका मतलब जब यीशु मसीह उस वक्त, उस घड़ी उसके सामने था, तब तक वो अन्य जातियों के लिए उपलब्ध नहीं था। और ये योजना उसको बताता है, उसको कुछ नहीं समझता है भाई, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है कि यीशु मसीह ने योजना को बताया, लेकिन उसको कुछ समझा नहीं, उसने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि वो अन्य जाति से थी। उसको कुछ नहीं पता था कि परमेश्वर क्या है, योजना क्या है, ये सलीब पर मरना, ये कुछ नहीं मालूम, उसको कुछ नहीं मालूम। और यीशु मसीह योजना को बताता है और आगे की ओर चला जाता है। और वापस बाइबल बताती है कि वो वापस जोर से चिल्लाती है, जोर से पुकारती है, दावीद की संतान, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, मेरी बेटी पर दया कर। तो यीशु मसीह के चेले बोलते हैं, इसको यहाँ से भगा दो, इसको यहाँ से जाने दो, कुछ करो इसका। तो यीशु मसीह वापस से रुकता है और वापस से कहता है, क्योंकि उसको पहली बार बताया तो उसको पता नहीं चला। तो यीशु मसीह जो उस भाषा में या जिस संकल्पना में या जिस दृष्टांत में समझ सके, उस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उसको समझाया कि देखो, पहले घर के बेटों को तृप्त होने दो, बाद में घर के कुत्तों का टाइम आएगा। घर की मतलब पुत्र को देने वाली रोटी घर के कुत्तों के आगे डालना अच्छी बात नहीं है। पहले पुत्र तृप्त होंगे, पहले लड़के तृप्त होंगे, उसके बाद में जो होगा या जब समय आएगा तब वो तुम्हारा समय आएगा। तो ये सब सुनती है और बाइबल बताती है कि वो यीशु मसीह से कहती है, आपने ठीक कहा, आपने जो कहा बराबर कहा। फिर भी घर के जो कुत्ते होते हैं वो धनी के मेज से पड़ा हुआ चूर-चार खाने का अधिकार रखते हैं, उस अधिकार के तहत मुझे दो। तो बाइबल बताती है यीशु मसीह उसके उत्तर सुनकर अचंभित होता है और कहता है, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, तेरे विश्वास के द्वारा तेरे जीवन में कार्य हो जाए। तो विश्वास तो बहुत से लोग रखते हैं, लेकिन धीरज रखना सबके बस की बात नहीं होती।
विश्वासी है, हम विश्वासी है, हम विश्वासी है, लेकिन जब धीरज धरने की बात होती है, ये कौन सी बात हुई कि जब हम किसी से बातचीत करने जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये अच्छा आदमी है, ये अच्छा इंसान है, ये अच्छी बहन है, आप बातचीत करने जाते हैं और वो आपसे बातचीत नहीं करता, वो सीधा मुंह मोड़ लेता है और चला जाता है, आपको कैसा लगेगा कि मैं सीधी रीति से बात करने आया, इसको क्या बोलने का, इसको क्या बोलने की, इसको बड़ा घमंड है, ये बड़ी घमंडी है, ऐसे लगता है। लेकिन उस स्त्री के विषय में तो ये था कि उसको जो कुछ भी था, उसके प्रश्न का जवाब वो यीशु मसीह ही था, क्योंकि वो थक चुकी थी, वो अपनी बेटी की परिस्थिति को देखकर कष्टी हो चुकी थी और उसको ये पता था कि जो कुछ भी होगा वो यीशु मसीह के द्वारा होगा। और यीशु मसीह के पास वो जाती है, लेकिन समय मतलब उचित समय न होने के कारण यीशु मसीह उसके प्रश्न का जवाब नहीं होता, यीशु मसीह आगे की ओर चला जाता है। अपने प्रार्थना का उत्तर न होते हुए देखते भी वो औरत रुकती नहीं है, और जब वो आगे की ओर बढ़ती जाती है, लगातारी में बढ़ती जाती है, तब उसको जब उत्तर मिलता है वो इतना कड़क उत्तर होता है कि सुनने वाला भी अचंभित हो जाए। यीशु मसीह कहता है कि देख कि घर के लड़कों को देने वाली रोटी घर के कुत्तों के आगे डालना अच्छी बात नहीं है। ये उसके लिए कुत्ता नहीं था, वो तो इसलिए था ताकि उसको समझ सके कि परमेश्वर की योजना क्या है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि देखो इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के अलावा मुझे किसी के पास भेजा नहीं है, तो बाइबल में लिखा है उसने कुछ बोला नहीं, कि इसका मतलब उसको कुछ समझा ही नहीं। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसको समझे, इस दृष्टांत के द्वारा, इस दृष्टांत के आधार पर बताया कि देखो घर के लड़कों को देने वाली रोटी कुत्तों के आगे डालना अच्छी बात नहीं है, ठीक नहीं है, तो वो समझ जाती है कि यीशु मसीह को क्या बोलना है, कि मेरा समय नहीं आया है। फिर भी वो इतने बड़े विश्वास को परमेश्वर के सामने रखती है, कहती है आपने ठीक कहा, फिर भी घर के कुत्ते अपने धनी के मेज से गिरा हुआ चूरचार खाने का अधिकार रखते हैं, उस अधिकार के तहत मुझे दो। तब जाकर बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा तेरा विश्वास बड़ा है। तो उचित समय न होने, मतलब यीशु मसीह अन्य जातियों के लिए उपलब्ध न होने के बावजूद भी परमेश्वर ने उसकी लड़की को चंगा किया। तो विश्वास इतनी ताकत रखता है। जबकि हम उस लहू बहने वाली औरत की गवाही के विषय में पढ़ते हैं, यीशु मसीह सामने की ओर देख रहा था और उस लहू बहने वाली औरत ने पीछे से आकर यीशु मसीह को छुआ, और बाइबल बताया जैसे उसने छुआ यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ बाहर निकली और वो चंगी हो गई। इसका मतलब विश्वास ये ताकत रखता है सामर्थ को खींचने की। तो ऐसा होता है कि जब हम विश्वास की यात्रा में होते हैं या हम विश्वासी बनकर जीते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें मिलकर, जैसे कि याकूब की पत्री में लिखा है कि क्रियाओं के द्वारा विश्वास सिद्ध होता है। हम केवल मुंह से बोलने से हम विश्वासी नहीं ठहरे जाते, तो हम क्रियाओं के द्वारा विश्वासी बनते हैं, या हमारा विश्वास पूर्ण होता है, या हमारा विश्वास सिद्ध होता है। जैसा कि इस औरत ने देखा कि इसकी प्रार्थना का जवाब नहीं आया। पहली बार वो पीछे लगी, जवाब नहीं आया, दूसरी बार पीछे लगी, जवाब नहीं आया, तीसरी बार पीछे लगी, जवाब की तुलना में उसको एक उत्तर मिला इतना कड़क कि कोई पहली बार सुनेगा आप तो भाग जाएंगे। यदि आपको ऐसा कुछ कड़क उत्तर दिया गया आप भाग जाएंगे, लेकिन वो ठहरी रही क्योंकि उसका विश्वास जीवित था, और जिसके ऊपर उसने विश्वास रखा था वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर था, जिसके द्वारा उसकी लड़की चंगी हो गई। तो सीखने वाली बात यह है कि हमें हमारी क्रियाओं के द्वारा विश्वास को पूर्ण करना होता है, या विश्वास क्रियाओं के द्वारा हमें हमारे विश्वास को सिद्ध करना होता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं। एक विश्वासी इंसान को नम्र होना बहुत जरूरी होता है। एक विश्वासी इंसान को प्रेम में रहना यानी प्यार से रहना जरूरी होता है। एक विश्वासी इंसान को आध्यात्मिक क्रियाओं में हलचल करना या आध्यात्मिक क्रियाएं लगातार से करते रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये तीनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये तीनों चीज़ें न होने के कारण यदि आप केवल विश्वास बोलेंगे तो आपकी विश्वास की सराहना नहीं होगी। आपकी विश्वास की सराहना यदि होनी चाहिए तो आपको बहुत सी चीज़ों को करना पड़ता है। आप ऐसे प्रमुख चीज़ें देखनी जाए तो प्रमुख चीज़ ये है कि आपको नम्र रहना पड़ता है, आपको प्रेम से रहना पड़ता है, आपको आध्यात्मिक क्रियाओं में लगातारी में बने रहना पड़ता है। जैसे कि इस औरत के विषय में देखा कि ये अपने आप को हो सके उतना उसने परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र किया। उसने परमेश्वर को उल्टा जवाब नहीं दिया। उसने परमेश्वर की कानून को या परमेश्वर की बातों को या परमेश्वर के वचन को उल्टा जवाब नहीं दिया। उसने जो कुछ भी कहा यीशु मसीह को कहा, आपने ठीक बोला, आपने बराबर कहा, ये उसने किया। अपने प्रश्न का उत्तर ना आता हुआ देखते हुए भी उसने यीशु मसीह का साथ नहीं छोड़ा, वो करती रही। जैसे कि लहू बहने वाली औरत के विषय में हम पढ़ते हैं, उसने भी ऐसे ही किया, ऐसा कुछ किया कि जो अन्य लोग नहीं कर पाए। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। हमें नम्रता से रहना चाहिए, हमें प्रेम से रहना चाहिए, हमें आध्यात्मिक क्रियाओं में बढ़ना चाहिए, तो जाकर हमारे विश्वास की सराहना होगी।
बाइबल में एक जगह लिखा है कि एक घर में यीशु मसीह आमंत्रित था खाने के लिए, वहाँ पर था, तभी वहाँ पर एक स्त्री आती है। बाइबल बताती है वो एक पापी स्त्री थी और वो अपना पापी जीवन छोड़ने का निर्णय लेती है और अपने पापों का पश्चाताप परमेश्वर के सामने बयां करती है। तो बयां करने का उसका तरीका कैसा था, कितना अद्भुत तरीका था कि वो जैसे ही घर में आती है तो यीशु मसीह के सामने, यीशु मसीह के पैरों के पास वो खड़ी होती है। यीशु मसीह नीचे बैठा हुआ होता है, वह पैरों के पास खड़ी होती है और उसके पास बहुत ही महंगा इत्र था, बहुत ही महंगा, इतना महंगा था और वो महंगा इत्र वो यीशु मसीह के पैरों पर लगाती है। वो ऐसे नहीं बोलती कि मैंने तुम्हारे लिए महंगा इत्र लाया है, चलो खड़ा हो जाओ, ऐसा नहीं कहती। वो नम्रता, आपको नम्रता रखनी चाहिए। जितना आप नम्र रहेंगे उतना आपका विश्वास परमेश्वर के सामने बोलता रहेगा। नम्रता कहाँ पर? नम्रता परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के भवन में, और परमेश्वर का भवन छोड़ने के बाद भी आपको नम्र ही रहना है, प्रेम से रहना है। कहाँ पर? परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के भवन में, और परमेश्वर का भवन छोड़ने के बाद भी। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि परमेश्वर के भवन में हम नम्र होते हैं, परमेश्वर के भवन में हम प्यार से रहते हैं, लेकिन जैसा ही घर छोड़ते हैं, ये परमेश्वर का भवन छोड़ते हैं और हम हमारे रोजमर्रा का जीवन जीने के लिए जाते हैं, तो नम्रता और वो प्रेम वो अगले शुक्रवार को ऐसा भी करते हैं। तो परमेश्वर कैसे आपके विश्वास की सराहना करेगा? कैसे सराहना करेगा? हमें नम्रता से रहना चाहिए। वो औरत आती है और यीशु मसीह के पैरों के पास खड़ी रहती है, रोने लगती है। उसके आंखों से निकले हुए आंसू उसके पापी जीवन को बयां करते हैं, पश्चाताप को बयां करते हैं, और उसके आंसू यीशु मसीह के पैरों पर गिरते हैं और वो यीशु मसीह के पैरों को अपने बालों से पोंछती है और पैरों के चुम्बन लेती है और अपने पास जो महंगा तेल लाया था वो यीशु मसीह के चरणों में लगाती है। ये पश्चाताप को देखते हुए प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है, हे स्त्री, कुशल से चली जा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। इसका मतलब परमेश्वर ने उसके पापों की क्षमा की। इस घटना में हम पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि उसने कुछ बोला नहीं मुंह से, लेकिन उसने अपनी क्रियाओं के द्वारा अपने विश्वास को सिद्ध किया। वो पहले जाकर परमेश्वर के चरणों के पास खड़ी हो गई और रोने लगी। परमेश्वर को, लोगों के सामने उसने परमेश्वर को ऊंचा उठाया। पैरों के पास खड़ा होना, परमेश्वर को ऊंचा उठाया। अपने पास जो महंगा काम सामान है वो उसने परमेश्वर के चरणों में रखा। इसका मतलब लोगों के सामने उसने परमेश्वर को बहुत बड़ी महिमा दी। आपको परमेश्वर को महिमा देना आना चाहिए। आपको परमेश्वर के सामने या विश्वासी जीवन जीते वक्त आपको हमेशा नम्र होना चाहिए। और कैसे नम्र? परमेश्वर के भवन में भी और परमेश्वर का भवन छोड़ने के बाद भी। ऐसा नहीं है कि केवल परमेश्वर के भवन में। ऐसा बहुत बार होता है कि कभी लोग, जैसे कि हम यहाँ पे चाय परोसते हैं, तो यहाँ पे चाय परोसते हैं, लेकिन घर में जाएंगे तो खाने का प्लेट भी नहीं उठाएंगे, तो ये नहीं चलेगा। परमेश्वर उधर भी देखेगा, परमेश्वर वो भी देखेगा। यहाँ पे यदि कोई नौजवान होगा, यहाँ पे समझो सब काम कर रहा है, घर में जाएगा, माँ बोलेगी बेटा ये बर्तन जो है उसको उठा कर किचन में रख दो, मैं नहीं रखेगा, तो नहीं रखेगा तो तुम्हारा विश्वास का सराहना नहीं होगा। तुम विश्वासी तो हो, लेकिन सराहना करने के लिए तुम्हें नम्र होना चाहिए, विश्वास नम्र होना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए और आध्यात्मिक क्रियाओं में आगे बढ़ते रहना चाहिए। बाइबल में याईर के विषय में भी लिखा है। ये याईर नामक इंसान एक सभा का अधिकारी था, सभा स्थान का अधिकारी, बहुत ऊंचा पद रखता था वो। और उसका प्रॉब्लम ये था कि उसकी 12 साल की लड़की थी जो मरने की कगार पर थी। और यीशु मसीह वही भीड़ में जिस भीड़ में घुसकर वो औरत चंगी हो गई थी, लहू बहने वाली, उसी भीड़ की वो घटना है। और उस भीड़ को जब होती है तब ये याईर नामक इंसान भीड़ में जाता है और बाइबल बताती है कि वो यीशु के पैर पड़ता है, यीशु को नमन करता है। इतनी बड़ी भीड़ में वो यीशु को नमन करता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं बड़ा पद पे काम करता हूँ, उसने ये नहीं सोचा कि मैं सभा स्थान का बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, ये नहीं सोचता। सीधा जाता है और यीशु मसीह को नमन करता है, यीशु मसीह को पैर पड़ता है। लोग देखते हैं, लोगों के सामने उसने परमेश्वर को क्या किया? महिमा दी। लोगों के सामने परमेश्वर को उसने ऊंचा उठाया और सीधी रीति से बात की, विश्वास की बात। क्या? कि मेरी लड़की मरने की कगार पर है, आप आओ, उसके सिर पर हाथ रखो, वो चंगी हो जाएगी। यीशु मसीह आओ देखता ना ताओ, अपने चेलों को लिया और उसके पीछे हो लिया। एक बहुत बड़ी भीड़ को छोड़कर यीशु मसीह उस अकेले इंसान के पीछे चला गया। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास ऐसा था कि जो अन्य लोगों में ज़्यादा पनपा नहीं। उसका विश्वास ऐसा था जिसकी बात अन्य लोगों में नहीं थी। उसकी बातों में कितना सामर्थ्य दिखती है कि बाइबल बताती है कि उसने कहा कि मेरी लड़की मरने की कगार पर है, आप आओ, उसके सिर पर हाथ रखो तो वह चंगी हो जाएगी।
तो ऐसा नहीं कहा कि मेरी लड़की मरने की कगार पर है, आप देखो, आप आओ, आपने बहुत लोगों को चंगा किया है, ये भी सुना है, ये भी सुना है, मैंने बहुत से वैद्यों को दिखाया, ये भी रिपोर्ट निकलवाए, वो भी रिपोर्ट निकलवाए, कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, कुछ नहीं कहा उसने। केवल इतना ही कहा, आप आओ, उसके सिर पर हाथ रखो, वो चंगी हो जाएगी। और उसके विश्वास के तहत यीशु मसीह उसके घर में गया और उस लड़की को उसके सामने जिंदा करके दिखाया। तो ये होता है, हमें नम्र रहना चाहिए। विश्वास की यात्रा में होते हुए हमें नम्रता भी होना चाहिए, नम्र भी रहना चाहिए। विश्वास की यात्रा में होते हैं तो हमें प्रेम से भी रहना चाहिए। यहाँ पर आप बैठने के लिए एक दूसरे को जगह दे सकते हैं, लेकिन जब ट्रेन में यात्रा करेंगे और तीसरा आपका ही नंबर होगा, 3 सीट बैठते हैं ना, और चौथा वाला बोलता है थोड़ा खिसको, तब जो देखने वाला मूवमेंट होता है वो देखने लायक रहता है। जब बोलते हैं खिसको तो बहुत से लोग खिसकते नहीं है, किधर जाके खिसकेगा, किधर बैठेगा, तुम दूसरा सीट ढूंढो। हमें प्रेम से, जितना हो सके उतना आपको प्रेम से रहना है, जितना हो सके उतना आपको नम्र रहना है, यहाँ पर भी और परमेश्वर का भवन छोड़ने के बाद भी। ऐसा नहीं है कि शुक्रवार के शुक्रवार ही हमें प्रेम से रहना सिखाया है तो शुक्रवार को ही रहेंगे, नम्र भी शुक्रवार को ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। आज प्रार्थना शुक्रवार है, हमें लगातारी में, क्योंकि परमेश्वर हर चीज़ को देखता है, हर चीज़, हर एक मूवमेंट, हर एक क्षण वो देखता रहता है, उसको सब कुछ पता होता है। इसलिए आपको लगता है कि मेरे विश्वास की भी परमेश्वर ने सराहना करनी चाहिए, मैं कुछ ऐसा करूं, तो आपको विश्वास के साथ साथ नम्र भी होना चाहिए, आपको विश्वास के साथ साथ प्रेमी भी होना चाहिए, आपको विश्वास के साथ साथ आध्यात्मिक क्रियाओं में बढ़ना भी चाहिए। आप कैसे बढ़ते हैं यह आपके ऊपर है, आपको कैसे अपने आप को कितना आप नम्र कर सकते हैं, यह आपके ऊपर है। नम्रता की परिभाषा तो प्रभु यीशु मसीह ने संसार में दिखाई, उतना नम्र कोई नहीं हो सकता। बाइबल बताती है कि वो स्वर्ग में था, वो हमारे लिए इस धरती पर आया, हमारे लिए उसने मनुष्य का रूप धारण किया। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 1 किलो की थैली में आपको 100 किलो का आटा भरना है, क्या आप भर पाएंगे? नहीं भर पाएंगे। तो बाइबल बताती है कि पृथ्वी, स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसकी पाँव की चौकी। इतना बड़ा परमेश्वर, हमारा शरीर कितना है, कितना फीट का रहेगा? समझो 7 फीट का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 7 फीट। तो इतना बड़ा परमेश्वर, जिसके विषय में बाइबल कहती है कि स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसकी पाँव की चौकी है, इतना बड़ा परमेश्वर हमारे लिए एक 7 फीट की हाइट में वो फिट हो गया। क्यों? क्योंकि वो हम मानव जाति के लिए खुद मानव बना, ताकि हमारे पापों की सजा वो अपने शरीर पर लेकर अपना निर्दोष लहू बहाए। बाइबल बताती है कि वो स्वर्ग का सारा वैभव छोड़कर हमारे लिए इस धरती पर आए, उसके पास कुछ कम नहीं था। वो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में कंटाल गया था, इसलिए वो धरती पर नहीं आया। परमेश्वर ने उसको इसलिए नहीं भेजा कि जाकर पृथ्वी पर जाओ, जरा घूम के आओ, देखो कितनी अच्छी बिल्डिंगें बनी है, देखो कितने अच्छे मेट्रो लाइन बनी है, कितना अच्छा ट्रेन बना है, ये नहीं देखने के लिए भेजा उसको। बाइबल, जैसा कि हम देखते हैं कि हम यदि किसी कुदरती स्थान पर जाते हैं, किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं, देखते हैं बहुत अच्छा लगता है, इससे कई गुना ज़्यादा स्वर्ग अच्छा है। तो इतना अच्छा स्वर्ग होते हुए भी परमेश्वर हमारे लिए इस धरती पर आया, ये उसकी नम्रता थी। तो ये नम्रता सिखाने वाला परमेश्वर, यदि हमें उस पर विश्वास रखते हुए हमारे विश्वास की सराहना हो, ताकि हम भी इन लोगों की तरह, जो लोग इस बाइबल में जिनके विषय में लिखा है कि जिनके विश्वास की सराहना हुई और उनकी विश्वास की परमेश्वर ने प्रशंसा की, तो वो ऊंचे उठाए गए, बिल्कुल वैसे ही यदि हमें बनना है तो हमें भी उनकी रीति के द्वारा, जैसे वो चाल चले परमेश्वर में, विश्वासी की चाल चले, बिल्कुल उसी रीति से हमें भी विश्वास की चाल चलनी चाहिए, बिल्कुल उसी रीति से हमें भी नम्र होना चाहिए, बिल्कुल उसी रीति से हमें भी प्रेम से होना चाहिए। कितना बड़ा प्रेम, क्या प्रेम की परिभाषा आपको क्या बताऊं? प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा है कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, लेकिन बाइबल में ये लिखा है कि जब यीशु मसीह मार खा रहा था, तब वो अपने विरोधियों के प्रति विश्वास को दिखाता। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। यदि आपको किसी ने गाली दिया और उसके लिए कहा कि आपको क्षमा करो, हो सकता है आप क्षमा कर पाओगे। यदि आपके विषय में किसी ने षड्यंत्र रचा और आपकी नौकरी चली गई, हो सकता है आप क्षमा कर पाओगे। लेकिन हम कहते हैं कि अपने विरोधियों को क्षमा करो, कोई आपको मार रहा होगा और कोई आपको बताएगा उसको क्षमा कर, आप बोलेंगे क्षमा भी मार रहने दे, ये मार क्यों रहा है? लेकिन मार खाते वक्त यीशु मसीह अपने विरोधियों को कह रहा है, विरोधियों के लिए प्रार्थना कर रहा है। ऐसा प्रेम हमें रखना चाहिए, मार खाते वक्त
वो अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना कर रहा है, विरोधियों के लिए परमेश्वर के साथ पास कर रहा है कि इनको क्षमा कर। बिल्कुल उसी रीति से हमको प्रेमी होना चाहिए। यदि वहां तक कि हम प्रेम की सीमा अपनी बढ़ाएंगे तो ये सही बात है कि हम अपने पड़ोसी से भी प्रेम रख पाएंगे, हम अपने भाई से भी प्रेम रख पाएंगे, हम अपने बहन से भी प्रेम रख पाएंगे। इतना प्रेम परमेश्वर ने हमारे जीवन में भरना चाहिए, ताकि कुल मिलाकर यही है कि विश्वास की यात्रा में हमें नम्रता, प्रेम और आध्यात्मिक क्रियाओं में आगे बढ़ते रहना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारे भी विश्वास की सराहना करे और हम भी परमेश्वर के द्वारा इस संसार में तथा स्वर्ग में ऊंचे उठाए जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, उसका वचन यही सत्य है। वह अपने वचनों को पूरा करना जानता है, वह अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ रखता है। इसलिए हम उसके वचनों पर और सामर्थ के ऊपर विश्वास रखते हुए विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे। आपके जिस हिस्से पर बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए, और वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए। आपके जीवन में से और शरीर में से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के बंधन और श्राप प्रभु यीशु मसीह ने बहाए हुए पवित्र लहू के द्वारा इसी क्षण टूट जाए। आपके जीवन की समस्या और शैतान का भयावह अंधार प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा इसी क्षण नष्ट हो जाए। आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। आमीन।